आज मैंने दो टॉपिक लिया है और वो टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले मैं आप सभी को बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होता है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है। लोएस्ट रेजिस्टेंस में मैंने बात किया है सिल्वर, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। कॉपर जो होता है उसमें भी सबसे कम रेजिस्टेंस पाया जाता है। दिस इज़ द रीज़न हम लोग जनरली घरों में जो वायर का यूज करते हैं वो कॉपर होता है। इसके अलावा मैंने ये भी बोला है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि वो करंट का जो फ्लो है उसको कम कर देता है या एकदम से रोक देता है। अगर किसी में मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, उस जो करंट का जो फ्लो है उसको रोक देता है। जैसे कि रबड़ देख लीजिए, वुड देख लीजिए, प्लास्टिक देख लीजिए, प्योर वाटर देख लीजिए, ये जो है ये सब हाईएस्ट रेजिस्टेंस में आता है। और लोएस्ट रेजिस्टेंस में आपका सिल्वर आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, आयरन आता है, ये सब चीज़ आता है। तो यही जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीटिंग इफेक्ट, इसी चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल है। इसमें बहुत सारे न्यूमरल्स होते हैं, जो न्यूमरल्स आपको बनाना पड़ता है, जिसमें ओम्स लॉ का भी इसमें यूज़ हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल होता क्या है। सवाल बन सकता है, सवाल ऐसा बना भी है, 2024 में भी इससे सवाल आया है, 2025 में भी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में इसमें सवाल पूछा गया है। न्यूमरल्स तो आपका इसमें भर भर के आता है, तो इसलिए अगर आपको इसमें से रेजिस्टर्स इन पैरेलल और रेजिस्टर्स इन सीरीज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको ये आपका जो ये न्यूमरल्स जो क्वेश्चन बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्ट कितना होगा, एम्पियर कितना होगा, कितना ओम्स होगा, इस तरह का, तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर आप ये चीज़ को बहुत अच्छा से समझ लेते हैं। इसमें क्या फॉर्मूलाज लगते हैं वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आइए समझते हैं सबसे पहले रेजिस्टर्स एंड सीरीज होता क्या है। रेजिस्टर एंड सीरीज जो होता है यह है कि टू और मोर रेजिस्टर्स इन सीरीज इफ सेम करंट पासेस थ्रू देम। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सर्किट जिस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो समान रूप से तीनों में, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी करंट मान लीजिए एक मैंने बैटरी जोड़ दिया 1.5 वोल्ट का। अब ये जो करंट जाएगा, इस तरह से करंट जो जा रहा है, इसमें जो करंट का जो फ्लो है ये तीनों में, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस में समान रूप से करंट का प्रवाहन होगा। जो फ्लो ऑफ द करंट है, करंट को हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं, तो जो करंट का फ्लो है वो समान रूप से पूरे सर्किट में रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है, द मेन प्रॉब्लम विद द सीरीज, इफ द फिलामेंट इनसाइड वन ऑफ द लैम्प मेल्ट, द होल सर्किट इज ब्रोकन एंड एवरी लैम्प गोज आउट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम करंट दे रहे हैं, करंट यहाँ से इस तरह से जा रहा है, सपोज अगर यहाँ पर एक मैंने लैम्प लगा दिया या बल्ब लगा दिया और ये जो करंट है, इस करंट ये बल्ब में जा रहा है, यहाँ पर एक फिलामेंट है और अगर ये फिलामेंट बाय मिस्टेक कट जाता है तो जो करंट का फ्लो है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, करंट आगे पास नहीं होगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर इसमें से कहीं भी किसी भी बल्ब में, किसी भी लैंप में अगर मान लीजिए करंट चला जाता है या करंट डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आगे का जो सर्किट है उस सर्किट में भी करंट जाना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्या है, द वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड अमंग द बल्ब, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द बल्ब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक बल्ब यहाँ लगा दिए, एक बल्ब यहाँ लगा दिए, एक बल्ब यहाँ लगा दिए, तो हमारा जो करंट सब में जाएगा,
करंट सब में जाएगा, लेकिन जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंसेस है, यानी कि जो वोल्ट है, जो पावर है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1.5 वोल्ट का अगर हम इसमें पावर दिए हैं, तो यहाँ का जो बल्ब है उसका ब्राइटनेस और लास्ट बल्ब का जो ब्राइटनेस है, वो दोनों बल्ब का ब्राइटनेस में अंतर आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस 1 में अगर हम कोई बल्ब लगाए हैं और रेजिस्टेंस 3 में अगर हम कोई बल्ब लगाए हैं, तो रेजिस्टेंस 1 का जो बल्ब है वो रेजिस्टेंस 3 के बल्ब के अपेक्षा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। यानी कि जो वोल्टेज है, जो भी है, वोल्ट जो दे रहा है, वो वोल्टेज में अंतर हो जाता है। ये है आपका रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब अगर हम इसको देखते हैं, इसी को हम आगे देखते हैं कि रेजिस्टर्स इन सीरीज तो ये हो गया, और रेजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है। रेजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर हाउस आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। आप अपने घरों में देखते होंगे, आपके घरों में जो वायरिंग किया हुआ है, आपके घर का जो वायरिंग है, वो उसमें आपका यूज़ होता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल वायरिंग होता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, ये जो है रेजिस्टर्स इन सीरीज का वायरिंग है, लेकिन ये जो वायरिंग है ये आपका रेजिस्टर्स इन पैरेलल का वायरिंग है। इसमें अंतर आप देखिए कि अगर हम यहाँ से कोई भी करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो करंट फ्लो जब ऐसे इस तरह से होगा, इस तरह से अगर होता है, तो करंट जो है समान रूप से, ये अगर हम मान लेते हैं ये हमारा रूम 1 है, ये हमारा रूम 2 है, ये हमारा रूम 3 है। तो अगर मान लीजिए करंट यहाँ से आता है तो इस तरह से यहाँ भी जाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा तो करंट यहाँ भी आएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, करंट यहाँ भी आएगा, फिर अगर मान लीजिए और आगे है तो ये करंट आगे भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है, सपोज अगर इस रूम में कोई प्रॉब्लम होता है, तो क्या रूम 2 और रूम 3 में भी लाइन कट हो जाएगा? नहीं कट होगा। यही है रेजिस्टर्स इन पैरेलल वायरिंग का फ़ायदा। अगर आपका प्रॉब्लम इस जगह पर कहीं पर हो रहा है रूम 1 में, तो आपका रूम 2 और रूम 3 आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ईच सर्किट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन व्हाइल अदर्स आर ऑफ। आप अपने रूम में देखते होंगे कि जब हम किसी एक सर्किट को ऑन रखते हैं या बोर्ड में अगर एक स्विच ऑन रखते हैं, तो दूसरे रूम में जाके इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कि अगर हम इस रूम में सपोज यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हम एक स्विच लगाए हैं, यहाँ पर भी हम एक स्विच लगाए हैं, यहाँ पर भी हम एक स्विच लगाए हैं। अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये स्विच इसके कनेक्ट हो जाएगा, तो मेरा रूम 2 में लाइट चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें अगर हम ऑफ रख रहे हैं, रूम 1 का अगर हम स्विच को ऑफ रख रहे हैं, तो रूम 1 में लाइट नहीं जाएगा और रूम 3 में भी लाइट नहीं चलेगा, लेकिन करंट उसमें भी है। लेकिन रूम 2 में अगर हम स्विच दे रहे हैं, तो रूम 2 में मेरा करंट जो फ्लो है वो सामान्य रूप से रहेगा। तो ये जो है पैरेलल का यही फायदा है कि ईच सर्किट, हर एक सर्किट में, जैसे ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है और ये 3 सर्किट में बटा हुआ है, तीनों सर्किट में इंडिपेंडेंटली ऑन रहेगा। अगर एक ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज में, अगर यहाँ पर कट हो गया तो सारे सर्किट, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा। तो ये मेन जो है डिफरेंसेस है। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हमको बोला गया कि रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल का अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला में भी अंतर होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि किस तरह से हम रेजिस्टर्स इन सीरीज का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का अगर हम बात करें, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। आपको देखना ये है कि जो सीरीज है, उस सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, बस तीनों रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देंगे। सिंपल है। अब देखिए, ये एक सर्किट है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा रेजिस्टेंस RS, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू होता क्या है, रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2
प्लस रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 1 मेरा क्या है, तो रेजिस्टेंस 1 मेरा है 3 ओम, प्लस रेजिस्टेंस 2 में मेरा क्या है, तो 4 ओम, प्लस रेजिस्टेंस 3 में मेरा क्या है 5 ओम। तीनों को हम ऐड कर देंगे, 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो मेरा आंसर क्या हो गया 12 ओम। यानी कि इस सर्किट में ये जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट में टोटल 12 ओम का करंट सप्लाई हो रहा है। सिंपल है, इसमें बस R1, R2, R3, R4, R5 जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सभी को इक्वली ऐड कर देंगे, सिंपल है। लेकिन अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल रहता है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर रहता है तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उसमें अंतर क्या है कि 1/रेजिस्टेंस अगर पैरेलल रहता है तो क्या होता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3। जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल ऐड किए, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल ऐड होगा और जो भी आएगा उसको फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे। आइए हम समझते हैं। इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर में दिख रहा है कि मान लीजिए अब यहाँ पर हम पहचान कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई द सर्किट दैट वेदर इट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज। हम इसको पता कैसे करेंगे, पता करने का बहुत ही इजी उपाय है, आपको हम बता रहे हैं। सपोज आप अगर यहाँ से सबसे पहले करंट पास कीजिए, करंट पास करने के बाद आप देखिए कि क्या करंट एक ही दिशा में जा रहा है। अगर करंट एक ही दिशा में जा रहा है और एक ही सेंटर में ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है। लेकिन आप इसको देखिए, अगर हम यहाँ से करंट पास कर रहे हैं और यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं तो होगा क्या कि करंट मेरा इस तरह से भी जाएगा, करंट मेरा इस तरह से भी जाएगा। तो अगर करंट इस तरह से जा रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, मेरा 10 वोल्ट का करंट है, 10 वोल्ट का करंट दे रहे हैं, तो इधर भी कुछ करंट जाएगा, इधर भी मान लीजिए 5 वोल्ट चला गया, इधर भी 5 वोल्ट चला जाएगा, तो दोनों तरफ से बट गया। तो दोनों तरफ से जब बट गया तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। अब इसमें क्या है, इसमें 4 ओम है, इसमें 2 ओम है। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R + 1/R2। 1/4 जो मेरा पहला R1 है वो 4 ओम है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये R2 है तो वो मेरा 2 ओम है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 2 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। 4 का टेबल में 4 1 बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, प्लस 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो 3/4 हो गया। अब ये 3/4 जो है वो आपका हो गया, ये हो गया। तो इसको हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, R/1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4/3। अब 4/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.33 ओम जो है इसका आंसर होगा। तो आपको समझना यही है कि अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज रहता है तो सबको एक साथ मिला के जोड़ देते हैं, और अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल रहता है तो इसको फ्रैक्शनल ऐड करते हैं। सिंपल है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही सर्किट में दोनों दे देता है। दोनों कैसे देता है, आप इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका एक सर्किट है। अब इस सर्किट को देखिए, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मान लीजिए हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस हमको यहाँ पर A दिया है, मतलब हमको एम्पियर भी निकालना है और हमको 5 वोल्ट का इसमें कनेक्शन, 5 वोल्ट का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से करंट पास कर रहे हैं तो करंट जब मेरा यहाँ पर आएगा तो कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ करंट इधर भी आएगा। जब ये दोनों तरफ से जाएगा फिर ये करंट इधर से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इस दोनों को देखते हैं, R1 और R2 को अगर देखते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि करंट दोनों तरफ जा रहा है। जब दोनों तरफ जा रहा है पैरेलली जा रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 वोल्ट का करंट अगर भेज रहे हैं तो हो सकता है कि 2 वोल्ट इधर गया, 3 वोल्ट इधर गया, ये हो सकता है। तो जब हमको ये समझ में आ रहा है कि करंट दोनों तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल है। आपको यही समझना है, पैरेलल और रेजिस्टेंस आपको समझना पहले ये है कि पैरेलल और सीरीज को हम पहचानेंगे कैसे। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि इसमें आप करंट डाल दीजिए। अगर करंट डाल देने से पता चल रहा है कि करंट अगर दोनों तरफ जा रहा है इसका मतलब ये पैरेलल है।
तो पैरेलल अगर है तो ये दोनों पैरेलल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बराबर क्या होगा, 1/6, 1/6 क्यों, क्योंकि यहाँ पर R1 भी 6 है और R2 भी 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6, दोनों 6 का क्या करेंगे, दोनों 6 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो दोनों 6 का एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 का टेबल में 6 1 बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और फिर 6 का टेबल में 6 1 बार में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 + 1 हो गया 2, और 6 इसको काट देंगे तो आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया 3। ये 3 क्या है, तो 3 हम इसको बोल सकते हैं 1/r, अगर हम बात करें तो ये 1/3 हो गया। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/r हो गया तो ये r/1 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया, r बराबर हो गया 3, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है उसका कोई नीचे वैल्यू होता नहीं, उसको हम लोग 3 ही काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 जो हो गया ये आपका 3 ओम आंसर हो गया। अब ये 3 ओम जो हो गया, अब हम इसको कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल आपस में कनेक्ट होके क्या हो गया, आपस में कनेक्ट होके हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अब जो है ये हो गया आपका 3 वोल्ट, और आगे से ये तो था ही, अब ये 2 ओम पहले से है, अब ये 6 ओम जो था मेरा उसको हम क्या करें, उसको 3 ओम कर दिए। अब मेरा दोनों क्या हो गया, अब मेरा दोनों सीरीज में आ गया, क्योंकि दोनों एक ही है। जब सीरीज में आ गया तो हम क्या करते हैं, सीरीज में करने के लिए होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, R1 + R2। R1 मेरा क्या है 3 ओम है और R2 मेरा क्या है 2 ओम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया क्या 5 ओम। अब 5 ओम जब आ गया तो फाइनल इसका आंसर हो गया 5 ओम। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें एम्पियर निकालो। एम्पियर मतलब क्या होता है, एम्पियर का मतलब होता है करंट। करंट को मापने के लिए हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं। एम्पियर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एम्पियर निकालने के लिए करना पड़ता है हमको जो भी मेरा करंट है, करंट यानी कि आर, ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ए फॉर एम्पियर। एम्पियर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, यानी कि जो वोल्टेज है और कितना वोल्ट दिया जा रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना है 5 ओम है, तो 5 ओम को जब हम वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि I × R करते हैं, जब I × R करते हैं तो 5 करंट मेरा कितना है, करंट